हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। यानी कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमने ग्लोब में उसको अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो से हम लोग समझेंगे कि कुछ फैक्टर्स के बारे में। देखिए, हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो हर एक चीज के फैक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चाहे अगर पानी बह रहा है, हवा बह रही है और इनके बहने से होने से कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स वेरी करते हैं। अब हम यहाँ पे विंड की बात कर रहे हैं, तो विंड के क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड होती है और उसकी डायरेक्शन में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, वो कैसे अफेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, ये डायग्राम है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बनाया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में है। तो ये एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। टॉपिक जो है वो काफी लंबा है, इसमें हम काफी सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एटमोस्फेयर पढ़ रहे हैं, हमारे एयर पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, हम यही तो जानेंगे ना कि एटमोस्फेयर के चलते हुए क्या होता है, एटमोस्फेयर में कितनी सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। अब हवा है, वातावरण है, उसी में बरसात होगी, उसी में आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। वो कैसे होंगी उनको जानने से पहले उनको कौन सी चीजें ये सारी करेंगे। बरसात को कौन लेकर आ रही है, विंड लेकर आ रही है, लेकिन विंड्स का मूवमेंट हुआ, वेलोसिटी हो गई, उसके कैसे चेंजेस आएंगे डायरेक्शंस में, वो कैसे होंगे, उन सारी चीजों से फिर किस तरीके से बरसात होगी या वेदर कंडीशंस में बदलाव देखे जाएंगे, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो इसलिए पहले विंड के कॉन्टेक्स्ट में हम इस फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक फोर्सेस को, फैक्टर्स को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसी को हम शुरू करके लेते हैं। तो कह रहा है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो अब क्या है, जब हवा जो होती है हमारी वो मोशन क्रिएट करती है। मोशन यानी कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, किसी भी चीज का मूवमेंट, चाहे एक ही जगह पे खड़े होते हुए मूवमेंट, या फिर इधर से उधर होते हुए मूवमेंट, या फिर हम लोग कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, कोई भी चीज का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब हवा मूव करती है तो हम उसको विंड कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। विंड कैसे बनेगी, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, जहां पे सारी सनराइज ज्यादा पड़ेंगी तो वहां के जो एयर मासेस होंगे तो वो चार्ज अप पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड भागती है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आता है हमारा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन मैंने बनाई हुई है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, एट सरफेस विंड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जो विंड्स है ना, विंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है एटमॉस्फेयर वगैरह को करने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी आप लोग ऑब्जर्व करिए, जो हवा होती है ना उसको बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन, या बोल रहे हैं ना कि एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब किसी भी चीज की वेलोसिटी को, जब वो स्पीड को कम कर देना, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब कोई चीज चल रही है तो गाड़ी में जब ब्रेक लगेगा तो उसमें फ्रिक्शन लग गया, ठीक है, उसकी स्पीड को कम कर दिया। हवा का भी फ्रिक्शन लगता है, जैसे हवा जो है पेड़ों से टकराएगी, बहुत सारे पार्टिकल से टकराएगी। सरफेस के पास क्या होता है, सरफेस पे काफी सारी चीजें होती है हमारा। अगर देखो, ये कह रहा है ना कि सरफेस विंड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। सरफेस विंड का मतलब हो गया जो हमारा, मान लो ये सरफेस है, अब यहाँ पे विंड्स मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, घर भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, काफी सारी चीजें होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है ना। और एयर मासेस भी होते हैं, हैवी एयर मासेस डेंसली होते हैं, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, किसको, विंड को, ठीक है। और यही विंड जब ऊपर चली जाएगी तब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एयर मासेस भी नहीं होंगे, तो विंड की स्पीड तेज होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वही सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग एक फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे अभी आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट्स, यानी कि जो हमारी अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन के होते हुए भी हमारी विंड्स के मूवमेंट में इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे कोरिलेसिस फोर्स के बारे में। अब कोरिलेसिस फोर्स क्या होता है, ये जो विंड्स आप देख रहे हो ना कि नीचे से जा रही हैं और ये लेफ्ट टर्न ले रही हैं, और ये ऊपर से विंड आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है तो विंड की डायरेक्शन बदल रही है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक कनेक्ट करो, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स में हम क्या पढ़ा हमने, वेलोसिटी अफेक्ट हो रही है और डायरेक्शन किस में हो रही है, कोरिलेसिस फोर्स में हो रही है, ठीक है। तो दो तो ये टॉपिक्स हो गए, यानी कि जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरिलेसिस फोर्स। अब आप कहोगे कि सर एक टॉपिक रह गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब इसको और बता देता हूं। तो ये मैंने दो आपको बता दिए, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो वेलोसिटी, तो क्या होगा जिसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और कोरिलेसिस फोर्स में डायरेक्शन बदल जाएगी विंड की, ठीक है। अब आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है,
तो वर्ड को ही करेक्ट कर लो आप, प्रेशर, ठीक है, ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, फोर्स यानी कि जो प्रेशर का फोर्स है ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहा है। ग्रेडियंट हमने याद करो पढ़ा था मास मूवमेंट वाले चैप्टर में जियोमॉर्फिक एजेंट्स वगैरह के बारे में कि कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कहने के लिए होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये हमारा स्लोप होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो विंड्स का ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, उसका ओरिजिन स्ट्रक्चर जो होता है हम उसको पढ़ेंगे हमारे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस में, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करेंगी, ठीक है। अब होता क्या है कि हाई प्रेशर में क्या होता है, पार्टिकल्स हैवी होते हैं, मतलब जो मासेस एयर मासेस हैवी ज्यादा होंगे और यहाँ पे कम होंगे, तो जहां कम होंगे तो उधर की तरफ विंड्स मूव करेंगी, ठीक है ना। तो यहां से ओरिजिनेट होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अब इसको एक बार जरा समराइज कर देता हूं मैं। तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगा पहले तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जिसमें ग्रेडियंट मतलब हमारी मूवमेंट होगा, ठीक है। उसके चलते हुए फिर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होगा, क्योंकि काफी सारी चीजों से चीजें टकराएंगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन आएगा, स्पीड में बदलाव देखने को मिलेगा, तो वेलोसिटी में अफेक्ट देखने को मिलेगा। और कोरिलेसिस फोर्स में क्या होगा, कोरिलेसिस फोर्स में डायरेक्शन बदलेगी, ये जो हमने अभी बात करी, ठीक है ना। इसके अलावा एक फोर्स और होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो और एक्ट करती है, लेकिन वो एक्ट करती है हमारी डाउनवर्ड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ चीजों को खींचती है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि मान लो जिस फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है ऊपर का भी फोर्स लग रहा है, तो वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए चीजें जो है अपवर्ड मूव हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का लेकर खींच नहीं पाती, तो ग्रेविटी अपने लेवल पे काम करती है, ठीक है ना। तो ये बुक में दिया हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मेनली जो है इसके जो टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, वो है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस, यानी कि ओरिजिन कैसे होता है, फिर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि हमारी वेलोसिटी में कैसे बदलाव आएगा, और कोरिलेसिस फोर्स यानी कि हमारी डायरेक्शन में कैसे बदलाव आएगा विंड की। तो ये विंड के कंटेक्स्ट में हम फैक्टर्स फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड के इस टॉपिक में हम ये चीजों को अब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो यही था मेरा टॉपिक, ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसको समझाने के लिए, कनेक्टिविटी जनरेट करने के लिए कि हम कैसे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो बुक में अगर सिंपली अगर हम पढ़ें फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो ये 3 पॉइंट्स है, ये होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो तो कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, मेनली क्या है ना, चीजों को कनेक्ट करना जरूरी है। हम लोग अगर इन 3 चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि विंड का जो ओरिजिन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो हम इसमें ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स में हम इसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी, ठीक। और तीसरे वाले में हम इसकी डायरेक्शन कैसे बदलेगी, यही तो हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं 3 चीजों को अब हम कवर अप करेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। तो पहले मैं इन 2 टॉपिक्स को कवर अप करूंगा, उसके बाद फिर कोरिलेसिस फोर्स पाऊंगा, फिर हम प्रेशर और विंड को भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने इस टॉपिक की शुरुआत करी थी। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे, इसको अच्छे से और डिटेल में समझेंगे सारी चीजों को। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके अपने लिए अमेजोन से ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स भी हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।